आज हम बात करेंगे कि कैसे एक आम इंसान 23 करोड़ का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकता है बाय द एज ऑफ 60, वो भी सिर्फ डिसिप्लिन, अर्ली स्टार्ट और SIP के पावर के साथ, एंड एज विद एवरीथिंग अ लिटिल बिट ऑफ लक। एक 28 ईयर्स का इंसान अगर हर महीने 60,000 कमा रहा है और वो 20,000 जो कि उसकी इनकम का 1/3 पोर्शन है रिटायरमेंट के लिए सेव करे और उसे हर साल 10% से इंक्रीमेंट करे, तो वो 23 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकता है। हाँ, इस जर्नी में शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस ज़रूर है, लेकिन इसी डिसिप्लिन और अर्ली स्टार्ट से उसके लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स अचीव हो सकते हैं। SIP एक पावरफुल टूल है जो छोटी रेगुलर सेविंग्स को एक मैसिव कॉर्पस में बदल देता है। आप इनडायरेक्टली मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्ट लेते हैं। आपका कॉर्पस बड़ा कंपाउंडिंग की वजह से होता है, मतलब आपकी रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाने लगती है जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। अब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं। ये जर्नी 12% CAGR पर बेस्ड है, जो कि निफ्टी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के आसपास है। एक और की फैक्टर है SIP इंक्रीमेंट ऑफ 10% पर एनम, मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे ही आप अपने SIP को भी बढ़ाते हो। ये अप्रोच इन्फ्लेशन को हैंडल करती है और आपके फाइनेंशियल प्लान को और रियलिस्टिक बनाती है। अब हम इन्वेस्टमेंट पीरियड जो कि 32 ईयर्स का होगा, 28 से लेके 60 ईयर्स तक, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। 12th मंथ पे आपकी SIP 20,000 है और आपका टोटल कॉर्पस 2,56,000 है, जिसमें से 16,000 आपका प्रॉफिट है। 120th मंथ पे यानी कि 10 ईयर्स बाद आपकी मंथली SIP 47,000 हो चुकी है एंड आपका टोटल कॉर्पस 67 लाख होगा, जिसमें से 29 लाख आपका प्रॉफिट है। 240th मंथ पे यानी कि 20 ईयर्स बाद आपकी मंथली SIP 1,22,000 हो जाएगी और आपका टोटल कॉर्पस 3 करोड़ 97 लाख होगा, जिसमें से आपका प्रॉफिट 2 करोड़ 60 लाख होगा। 360th मंथ पे यानी कि 30 ईयर्स बाद आपकी मंथली SIP 3,17,000 होगी और आपका टोटल कॉर्पस 17 करोड़ 66 लाख होगा, जिसमें से 13 करोड़ 72 लाख आपका प्रॉफिट है। 384th मंथ पे यानी कि 32 ईयर्स बाद एट द एज ऑफ 60 आपकी मंथली SIP 3,83,000 होगी और आपका टोटल कॉर्पस 23 करोड़ 42 लाख होगा, जिसमें से 18 करोड़ 60 लाख आपका प्रॉफिट होगा। और फाइनली यहाँ जाके हमारी कैलकुलेशन की जर्नी ख़त्म होती है। 20,000 को सेव करना और हर साल 10% से इंक्रीमेंट करना बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन यही अर्ली सैक्रिफाइसेस आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस बनते हैं। आपको काफ़ी डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हीं अर्ली कॉन्ट्रीब्यूशंस का रिवॉर्ड आपको कंपाउंडिंग के बाद मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की और परचेजिंग पावर की। 23 करोड़ का कॉर्पस 32 ईयर्स बाद है और हर साल इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम होती है। सो अज्यूमिंग इन्फ्लेशन एट 6%, फ्यूचर 23 करोड़ की प्रेजेंट परचेजिंग पावर 3 करोड़ 63 लाख है, यानी कि जो सामान आप 23 करोड़ से खरीद पाएंगे 32 ईयर्स बाद, वही सामान आप आज 3 करोड़ 63 लाख से खरीद सकते हैं। तभी एनुअल SIP इंक्रीमेंट्स ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपकी सेविंग्स को इन्फ्लेशन से ऊपर रखते हैं। सेकेंडली, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकली इन्फ्लेशन को बीट करा है एंड 3 करोड़ 63 लाख भी आपके फ्यूचर नीड्स के लिए काफ़ी होगा। SIPs का एक और फ़ायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे होती है तो आप ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करते हैं क्योंकि उनका प्राइस कम होता है, और जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती है। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी मार्केट वॉलेटिलिटी के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करती है। स्टार्ट अर्ली। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप जल्दी शुरू करेंगे। बी कंसिस्टेंट। रेगुलर SIPs लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो।
इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशंस। हर साल 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीमेंट करना आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए ज़रूरी है। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमेशा इन्फ्लेशन को अकाउंट में लें। एंड ऑफ कोर्स अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रीच आउट टू मी विद द लिंक प्रोवाइडेड बिलो। हम आपका एक पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे based on your financial goals and risk appetite. We're using NSE Mutual Fund platform for investments, and this is our registration number. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.